तो आइए बंधुओं, समयानुसार चलते हैं प्रभु के सुंदर आख्यान की तरफ। महाराज, भक्त और भगवान का संबंध बड़ा ही पावन संबंध होता है, क्योंकि भक्त और भगवान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक दो पहिए की गाड़ी हो तो उसका अस्तित्व एक पहिए के बगैर अधूरा रहता है, ऐसे ही भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरा है। भक्त कहता है, ऐ प्रभु, तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। तो भगवान भी कहते हैं, भक्त, अगर तुमने अपने जीवन का सारा भार मेरे चरणों में सौंपा है तो मैं भी वादा करता हूं जिंदगी में कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। भक्त का सदैव से ये कहना रहा है कि भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, मुझे राम भजन प्यारा है। भक्त कहता है मुझे प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, राम भजन प्यारा है, राम भजन प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त का सहारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त का सहारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त का सहारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त का सहारा है। भक्त कहता है, परमात्मा, तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। भगवान कहने लगा, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं, तो जाओ, तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। और भक्त कहता है, मैंने सौंप दिया सब तुम पर, मैंने सौंप दिया सब तुम पर। भक्त कहता है, मैंने सौंप दिया सब तुम पर, सौंप दिया सब तुम पर, सौंप दिया सब तुम पर। राम कहते हैं, मैंने स्वर्ग तुम पे वारा है, राम कहते हैं मुझे स्वर्ग को सारा है। राम कहते हैं मुझे स्वर्ग को सारा है। राम कहते हैं, मैंने स्वर्ग तुम पे वारा है, राम कहते हैं, मैंने स्वर्ग तुम पे वारा है। राम कहते हैं, मैंने स्वर्ग तुम पे वारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग तुम पे वारा है। राम कहते हैं स्वर्ग तुम वारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त के बगैर भगवान अधूरा है और भगवान के बगैर भक्त अधूरा है। आइए, यही एक भाव छोटा सा है। महाराज, प्रभु ने अपने भक्त के लिए सबसे ये कहा है कि ऐ दुनिया वालों, चाहे मेरा अपमान कर लेना, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। इसी भाव के साथ आगे बढ़ना है। ये आख्यान उस समय का है जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। ग्वाल बालों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं नंद बाबा के घर में। लेकिन महाराज, कंस अपने दैत्यों के द्वारा इतनी अत्याचार उन पर कराता था कि आज नंद बाबा
और अन्य गांव वालों ने ये विचार किया कि चलो यहां से हम कहीं दूसरा नगर बसाते हैं, हो सकता है इस कंस का अत्याचार वहां कुछ कम हो जाए। आज यही बात जब समिति में रखी गई तो उन लोगों ने एक दूसरा नगर बसाया जिसका नाम पड़ा वृंदावन। ये वृंदावन पहले था क्या, जरा ध्यान करें कि पहले वृंदावन बन ही था। पहले जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है वृंदा, वृंदा माने तुलसी, जो आप लोग घर में पूजा करते हैं ना तुलसी माता की, ऐसी ही तुलसी का बहुत बड़ा वन था। उसको काट छांट कर वहां पर एक नगर स्थापित किया इन लोगों ने जिसका नाम वृंदावन पड़ा। पहले वृंदावन बन ही था पर वह उपवन से सुंदर था। पहले वृंदावन बन ही था पर वह उपवन से सुंदर था। वह सूरज सुहावन शांति सदन, वह सूरज सुहावन शांति सदन, मन भावन और लुभावन था। बड़ा ही मनोहर रमणीक के स्थान जहां पर आज वृंदावन स्थापित हुआ मेरे भाई, धीरे 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 इतना सुंदर नगर लगने लगा जो उसकी छटा को देखकर काम भी लजा जाता है। मेरे महाराज, आज सभी लोग उसी नगर वृंदावन में अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, सारे ग्वाल बाल गौएं चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। कन्हैया ने जब देखा कि सारे ग्वाल बाल जंगल को गौएं चराने के लिए जा रहे हैं, आज दौड़ता हुआ मैया के पास आया, कहने लगा मैया आज मैं भी बलदाऊ भैया के साथ में जंगल में गौएं चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है, तू थोड़ा बड़ा हो जा, उसके बाद में अगर तू जाना चाहता है तो जाइए, लेकिन आज तू जिद ना कर, क्योंकि ये ग्वाल बाल तुम्हें वहां ले जाएंगे ना कान्हा, तो वहां ले जाकर तुमसे ही गौएं हकवाएंगे। अपना तो वहां पे बैठकर आराम से खेलेंगे, लेकिन तू छोटा है इसलिए तुझको बार बार दौड़ाएंगे, जाओ गौएं हाके के लाओ। इसलिए कान्हा तू घर पे ही रुक। कान्हा नहीं माना मेरे बंधुओं, बार बार जब निवेदन करने लगा, आज मैया ने बलदाऊ को बुलाया और कहने लगी बलदाऊ सुनो, आज कान्हा जिद कर रहा है गौएं चराने की, इसलिए कि सौगंध तुम्हें है बाबा की। ऐ बलदाऊ, कान्हा बहुत छोटा है, इसलिए सौगंध तुम्हें है बाबा की, कान्हा न कष्ट सहने पाए। सौगंध तुम्हें है बाबा की, कान्हा न कष्ट सहने पावे। और बलराम
बलराम तुम्हें यहाँ याद रहे, बलराम तुम्हें यहाँ याद रहे, कान लाल रहे अय बलराम, कन्हैया आज बहुत जिद कर रहा है जंगल में जाने के लिए, इसलिए तुम पर मैं ये भार सौंपती हूं कि कान्हा साथ में तुम्हारे जा रहा है, लेकिन मेरे कान्हा को कोई कष्ट ना हो। मेरे बंधुओं, संसार में मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं होता। साधक ने लिखा है कि मां के दूधवा ऐसन दुनिया में, मां के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई ना मिली, माई दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। का दिल होता ही ऐसा है। आज बलराम से कहने लगे, बलराम मेरा कान्हा कोई कष्ट न सहने पाए। आज मैया ने जैसे बलराम से ये शब्द कहे, बलराम हंसने लगे। मैया ये क्या तुम कह रही हो? शायद तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं, मेरा कान्हा कोई साधारण कान्हा नहीं है। ऐ दुनिया वालों, बलराम जी कह रहे हैं मैया से, मैया सुनो कि जो जग को राह दिखाता है, जो जग को राह दिखाता है, उसको क्या कौन सिखाता है। मैया ये सारा ग्वाल मंडल, मैया ये सारा ग्वाल मंडल अब संघ श्याम के जाता है। मैया, अरे जो जग को राह दिखाने वाला है उसकी रक्षा, उसकी देख रेख भला हम कैसे करेंगे मां? बलराम ये क्या कह रहे हैं? हाँ मैया वास्तविक है। अरे ये कान्हा जंगल में गौएं चराने नहीं जा रहा है। सुनो मेरी बात, क्या करने जाए रहा वहां, क्या करने ये जा रहा वहां, इसका कुछ नहीं ठिकाना है।
कुछली लाजग की, करना है कुछली लाजग की, बछड़ों का फकत बहाना। बड़ा तिरछा ही है, इसके चक्कर में मत पड़ो मैया, ये तो बछड़ों का सिर्फ बहाना है, ये जरूर कोई लीला करने जा रहा है। मैया कहने लगी, अरे बलराम तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, तेरी बातें मुझे नहीं समझ में आ रही, तू क्या बतला रहा है। बस इतना याद रखना, मेरे कान्हा को कोई कष्ट ना होने पाए। आज मैया ने माखन मिश्री बलराम को दे दिया, बलराम ने माखन मिश्री ले लिया, सारे ग्वाल वाल अपने घर से माखन रोटी लाए, अपनी अपनी गौओं को छोड़ा। मेरे बंधुओं, आज वृंदावन में गौएं चराने के लिए पहुंचे। अये मेरे बंधुओं, आज जाकर के जब सारे ग्वाल वाल उस जंगल में पहुंचे, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। साधक ने लिखा कि जो सुख था उनमें दानों में, आजादी के मतवालों में, वह सुख व मौज नसीब कहाँ, वह सुख व मौज नसीब कहाँ, महलों में रहने वालों को। मनोहर वातावरण मेरे बंधुओं कि ऐसा सुख आनंद महलों में रहने वालों को नहीं मिल सकता, जो मेरे वृंदावन बिहारी के साथ में ग्वाल बॉल खेल रहे हैं उन्हें प्राप्त हो रहा है। धन्य है महाराज वो जीवन जो प्रभु के चरणों की सेवा में व्यतीत होता है। जिसे प्रभु के चरणों की सेवा मिल जाए, संसार में उससे ज्यादा धन्यवाद पुरुष इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ये मेरे बंधुओं, बड़ा ही पावन दरबार है भोले बाबा का इस सरोवरपुर धाम में। तो कहना है बाबा से, बाबा कि हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया। हो हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया।
की, आज के आनंद की। मेरे महाराज, आज सारे ग्वालवाल कृष्ण के साथ में गौओं को तो जंगल में चढ़ने के लिए छोड़ दिया और वहीं पर आपस में खेल खेलने लगे। आज ग्वालवालों को कान्हा के साथ में जब खेलने का अवसर मिला, मनसुखा कहने लगा, आज मैं कान्हा से गांव में खूब हकवाऊंगा। दामा कहने लगा, अरे छोटा है, छोड़ दो इसको, बेचारा थक जाएगा, रात को तो बड़ी परेशानी होगी। तीसरा आज सखा कहने लगा, नहीं, कुछ भी परेशानी हो लेकिन आज कान्हा को जरूर मजा चखाएंगे। कान्हा सब समझ रहा है। मेरे भाई, खेल होता रहा होता रहा होता रहा। सारे गौएं हकवा हकवा के जब कान्हा को परेशान कर दिए, अंत में दामा ने कहा, कन्हैया क्या है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी बंसी मुझे सुना दो। सुनो कान्हा। अरे सुनाई दे रसिया हो, सुनाई दे रसिया कान्हा, थोड़ी सी बंसी सुनाई दे रसिया कान्हा, थोड़ी सी बंसी सुनाई दे रसिया। आज मेरे बंधु, जब कान्हा से ये बात कही, कान्हा बंसी को बजाने लगे, सारा वातावरण प्रफुल्लित हो उठा। चारों तरफ आज पक्षी चहचहाने लगे, वातावरण आनंदित हो उठा। महाराज सभी बहुत प्रसन्न हुए। वारे कान्हा, आज सारे ग्वालवाल जब बंसी सुन हुए तो दामा फिर उठ करके कहने लगा, सुनो, अब हमारे बहुत देर से भूख लगी, ऐसा करो कि पहले भोजन कर लिया जाए और तत्पश्चात में हम कान्हा के साथ भी क्रीड़ा करेंगे। महाराज बलराम ने माखन मिश्री को उठाकर कान्हा को खाने को दिया। सारे ग्वालवाल अपने अपने घर से जो माखन रोटी लाए थे, माखन मिश्री लाए थे, चक्राकार आकृति बनाकर बैठ गए। आज सारे ग्वालवाल इतने आनंदित हुए, एक दूसरे की रोटी माखन, कान्हा के हाथों से माखन और मिश्री को लूट लूट के खाने लगे। वारे भाग्य उन ग्वालवालों के जो वृंदावन बिहारी के साथ में ऐसा कोलाहल कर रहे हैं। आज इधर ये क्रिया चल रही थी और उधर इंद्र ने जब ये क्रिया देखी, ये लीला देखी, तो उसे बड़ा असमंजस हुआ। सोचने लगा, ये कैसा लीलाधर है, ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वालवालों का जूठा खाता है। ब्रह्मा जी के पास गया, कहने लगे कि अरे ब्रह्मा जी, अरे आप लोग कहते हैं कि वो कान्हा ब्रह्म है, अरे ब्रह्म किसी का जूठा खाता है क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे प्रभु प्रेम के भूखे हैं, और वास्तविक मेरे भाई बतलाया गया है कि यही सदग्रंथ कहते हैं,
यही सब संत कहते हैं। सब यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु भगवंत रिझते हैं। जाने कौन से गुण पर दया अरे इंद्र क्यों संशय कर रहा है तू? अरे ये प्रभु की लीला है, प्रभु भक्तों के प्रेम में है और भक्तों के प्रेम में परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तुझे नहीं मालूम रामा अवतार में मेरे श्याम ने सबरी के जूठे बेर खाए। हाँ, आज तू संशय कर रहा है? इंद्र कहने लगा, नहीं ब्रह्मा जी, मैं ऐसे नहीं मान सकता। आप मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मुझे विश्वास हो कि ये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने बहुत इंद्र को समझाया, लेकिन इंद्र नहीं मारा। मेरे बंधुओं, आज इंद्र को विश्वास दिलाने के लिए कि ये ब्रह्म है, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी आज पृथ्वी पर जाने। सुनो, अरे धरणी गए ब्रह्मा तथा काला, अरे धरणी गए ब्रह्मा तथा काला, अब पछड़े सबई गुफा में डाला। आज जब इंद्र नहीं माना तो ब्रह्मा जी को विश्वास दिलाने के लिए इंद्र को पृथ्वी पर जाना पड़ा। पृथ्वी पर गए। आज ब्रह्मा जी ने चोरी के साथ में जो ग्वाल वाल अपनी गौ में लाए थे, आज उनके बछड़े चुरा कर एक गुफा में बंद कर दिया। और जब ये कृत्य हुआ तो ग्वाल वाले डर गए। खेलने के बाद में जब बछड़ों को नहीं देखा, व्याकुल भय तब ही सब ग्वाला, व्याकुल भय तब ही सब ग्वाला, श्याम को जाई कहे तत्काला। जब बछड़ों को नहीं पाया, वहां पर अपने अपने बछड़ों को खोजने लगे और काफी जब देर हो गई, बछड़े नहीं मिले। आज दौड़ के बलराम और कृष्ण के पास गए। कहने लगे, कान्हा बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरे वृंदावन बिहारी लाल क्या नहीं जानते। कहने लगे, क्या हुआ? ग्वाल वाल कहने लगे, कान्हा गौओं के जो बछड़े हैं ना, वो पता नहीं कहां चले गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे कान्हा कहने लगा, कहां गए होंगे? जब गौएं यहां हैं तो बछड़े भी यहीं होंगे। जाओ ढूंढो, जाके देखो कहां। मेरे बंधुओं, आज बहुत ढूंढा लेकिन बछड़े नहीं मिले। आज बछड़े को खोज